भारतीय संस्कृति की धुरी समत्व पर निर्भर करती है। समत्व एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, उसको समत्व की साधना करनी चाहिए। समत्व की साधना करने वाला व्यक्ति जो है उच्च स्थान को प्राप्त करता है, गंतव्य को प्राप्त करता है और सारे गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियलिटी, इतनी बड़ी योग्यता समत्व में है। अब हम समत्व की परिभाषा जानेंगे। समत्व का अर्थ होता है समता भाव। हमारे जीवन में कटुता क्यों आती है? असमता भाव से आती है, विभाव से आती है। जब हम स्वभाव में रहते हैं तो हम समत्व में रहते हैं, जब हम विभाव में जाते हैं तो हम असमत्व में चले जाते हैं। विभाव क्या है? विभाव का अर्थ होता है कि हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, मत्सर, घृणा, ये जितने भी अवगुण हैं ये हमारे दोष है और ये अवगुण है, ये विभाव है। और स्वभाव क्या है? समत्व, समभाव में रहना। समभाव का अर्थ होता है प्रतिकूलता, अनुकूलता, लाभ, हानि, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, नुकसान और व्यय होना। हर परिस्थिति के अंदर एक समान रहना, बैलेंस्ड रखना, इक्विलिब्रियम रखना, इक्वानिमिटी रखवाना, ये सारा समत्व की साधना है। समभाव में रहना। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में दो शब्द आते हैं। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की गई है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो समत्व की साधना करता है और हर परिस्थिति के अंदर वो सम रहता है। बुरी में, अच्छी में बड़ा संतुलित तरीके से रहता है। समत्व की साधना संतुलन की साधना है। समत्व की साधना बैलेंसिंग की साधना है। समत्व की साधना सामंजस्य की साधना है। समत्व की साधना एक अपने आप को होलिस्टिक व्यक्ति बनाने की साधना है। और उसके बाद के अंदर जो कहा गया दूसरा जो है वो है प्रज्ञा चक्षु। हमारा सारा काम बुद्धि से चलता है। हम शरीर से चलें तो शरीर के बाद के अंदर इंद्रियां आती है, इंद्रियों के बाद मन होता है, मन के बाद में चित्त होता है, चित्त के बाद में बुद्धि होती है और बुद्धि के बाद के अंदर इसके ऊपर जो बात आती है वो प्रज्ञा कहलाती है। बुद्धि हमें भटका सकती है, बुद्धि राग द्वेष में चली जाती है, बुद्धि पक्ष कर लेती है, विपक्ष कर लेती है और किसी तरह की प्रतिक्रिया कर लेती है। लेकिन जो हमारी प्रज्ञा है वह प्रज्ञा हमारी आत्मा की प्रतिनिधि है, वह मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा हमेशा अच्छा कार्य करती है और प्रज्ञा हमेशा समत्व में रखती है। जहां कहीं भी असंतुलन होता है तो प्रज्ञा उसको संतुलन बिठा देती है। मैं उदाहरण के तौर पर भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण बताना चाहता हूं। मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा शरीर जो है थोड़ा डिस्टर्ब होता जाता है। डिस्टर्ब क्यों होता है कि वैज्ञानिक भाषा में बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारी कोई भी चीज टिकी हुई क्यों है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल समत्व में है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी खिसकी तो वहां पर वह व्यक्ति गिर सकता है, वह पहाड़ गिर सकता है, वह मकान गिर सकता है, वह पेड़ गिर सकता है। तो हम थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए। तो हम जब अनबैलेंस होता है तो हमने अपने शरीर के दूसरे पक्ष से कोशिश करके और उसको बैलेंस किया या किसी का सहारा लिया, वो सहारा लेकर के हम बैलेंस्ड हो गए। ये बैलेंस होना समत्व की साधना है। और मैं प्रज्ञा चक्षु की बात कर रहा था कि प्रज्ञा चक्षु वह होता है, बुद्धि कभी भटका देती है, बुद्धि कभी विभाव में चली जाती है, बुद्धि कभी राग द्वेष के अंदर चली जाती है, बुद्धि कभी मोह में जाती है। तो प्रज्ञा हमारी उपस्थित होकर के और वह रियलिटी को बताती है कि रियलिटी के अंदर
आप एक अच्छे इंसान हो और आपको समता भाव में रहना चाहिए, अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। हम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए, हमें सामंजस्य के अंदर रहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इतना सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय के ऊपर जितने भी जो हम विवेचना करें वो कम है। हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके देखिए, आप वेदों से चलिए, उपनिषद पे आइए, उसके बाद में स्मृति पे आइए, आरण्यक पे आइए, और उसके त्रिपिटक है हमारे, और हमारे आगम हैं, और बहुत से ब्राह्मण इत्यादि बहुत से ग्रंथ है। हर ग्रंथ के केंद्र के अंदर समत्व है, हर ग्रंथ के केंद्र में आत्मा है। जहां आत्मा है में समत्व की साधना है। और हमारी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध बुद्ध होने के लिए एक ही रास्ता है, समत्व की साधना करना। देखिए, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये कषाय कहलाते हैं। कषाय को किससे जीता जाता है? कषाय को समता भाव से जीता जाता है। मैं समत्व की साधना का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर वैशाली के राजकुमार थे, लेकिन उनकी नियति के अंदर अरिहंत बनना था। उन्होंने अरिहंत गोत्र का अर्जन किया था, उन्होंने पुण्य का बंध किया था। तो उन्होंने जब 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही उन्होंने समत्व की साधना प्रथम क्षण से प्रारंभ कर दी। वह समत्व की साधना क्या थी कि उन्होंने घोषित कर दिया कि मेरे इस पौद्गलिक शरीर को नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, कोई भी तरह का प्राणी कोई नुकसान करे, कोई छेदे, कोई भेदे, इसको प्रताड़ना दे, इसको छेड़े, तो मैं समता भाव में रहूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया विरति समत्व की साधना है। कोई व्यक्ति हमें कितनी गाली दे, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमारे में उफान नहीं आना चाहिए, हमारे में क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे में किसी तरह के प्रति उसके प्रति बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। तो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक जो है समत्व की साधना की, और उस समत्व की साधना में उनको पर घोर घोर विपत्तियां आई। उनको एक रात के अंदर संगम देवता ने 20 मरणांतिक कष्ट दिए। वह शेर बना, शेर रूप में झपटा, हाथी बन करके सूंड से उनको पछाड़ा, और उसके बाद में वरुण देवता बन करके भगवान को डुबाने की पानी में तैयारी कर दी, और कई कई तरह के